आज फिर से कुछ नया ट्राई किया है जो डेफिनेटली ना सिर्फ आपके घर को डेकोरेट करेगा बल्कि स्पेस भी सेव करने वाला है। तो आज के वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू निर्मलाज डे बुक। और आज की वीडियो अगर पसंद आ जाए ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूल मत जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, मेरे पास ना एक पुरानी सी जीन्स है और जिसको मैंने तोड़ फाड़ दिया है। तो इस तरह से ना हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं और मुझे तो ये ऑर्गेनाइज़र है ना जीन्स के कपड़े के साथ ही बनाना था। आप ना कोई और मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र एक क्विल्टेड भी बनाया है, उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सिंपल सा ये आइडिया है। जीन्स का जो पीस है ना उसकी लेंथ और विड्थ जितनी मैंने रखी है ना वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। साथ साथ एक मैंने फैब्रिक लिया है और इस तरह से मैं एक साइड पे इसको सेट करूंगी और जो तीसरी लेयर आएगी ना वो सेम इसी जीन्स के फैब्रिक के साथ आएगी। और जो वाइट कलर का फैब्रिक है इसके साथ मैं पाइपिंग लगाऊंगी जो जीन्स का कपड़ा है उसकी, और ये ऊपर का जो पॉकेट है इसके साथ मैं वाइट कलर का जो कपड़ा है ना उसके साथ मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने से ज़रा ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। नहीं तो आप बस कपड़े को फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल बारीक वाली जो लेस आती है ना वो भी लगा सकते हैं। तो ये तो सारे के सारे आपके ही अपने आइडियाज़ होते हैं। जिस तरह से आपके अपने घर पे चीज़ यूज़ की जाती है, जो आपका टेस्ट हो ना उसके अकॉर्डिंग आप बनाया करें, लेकिन आप ना चीज़ ज़रूर ट्राई किया करें। तो देखें, ये जो कपड़ा है ना बस इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और जीन्स के कपड़ा जो होता है ना उसके ऊपर मेरी जो मशीन है ना ठीक से काम कर लेती है। और कभी ऐसा भी होता है कि ख़राब भी हो जाती है। नो डाउट मेरी मशीन कोई ऐसी हाई फाई नहीं है जो जीन्स के ऊपर भी ठीक से सिलाई लगा दे, कभी कभी ख़राब भी होती है, लेकिन ये कि मैं खुद इसको ठीक कर लेती हूँ। और जितनी भी मैंने जीन्स वगैरह यूज़ की है ना जो हार्ड सी मोटी सी होती हैं वो जीन्स मैंने यूज़ नहीं की। स्ट्रेचेबल जो मटेरियल होता है ना वही मेरे घर पे होती हैं, उन्हीं को मैंने यूज़ किया है और उनके ऊपर ना मशीन बहुत अच्छी तरह से सिलाई लगा लेती है। जो स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है ना जीन्स का उसके ऊपर आपकी मशीन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि छोटी सुई है तो आप ना 18 नंबर की सुई यूज़ किया करें और उसके बाद आपकी सिलाई बहुत आसानी से लग जाएगी। और मैंने तो मशीन ठीक करने के भी बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। और इस तरह से ना ये पाइपिंग मैंने लगा दी है और बिल्कुल बारीक नहीं लगाई है, मोटी सी लगाई है ताकि विजिबल भी रहे और अच्छी भी लगे। तो ये जो ब्राउन कलर का कपड़ा है इसके ऊपर मैंने वाइट की है। अब ये जो वाइट कलर का कपड़ा है ना इसके ऊपर मैं जीन्स का कपड़ा है उसके साथ पाइपिंग करूँगी। लेकिन जब मैं इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगाऊंगी ना तो इस कपड़े को फोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि जब डबल या ट्रिपल ये कपड़ा हो जाएगा ना तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर बस इस तरह से मैंने मोड़ा है और इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। क्योंकि जीन्स का कपड़ा है इसका बिल्कुल भी ऐसा डर नहीं रहता कि धागे शागे निकल जाएंगे। बस मैं एक सिलाई लगा दूंगी और पाइपिंग भी हो जाएगी और साथ साथ अच्छा भी लगेगा और मशीन भी ख़राब नहीं होगी। तो देखें कितना सारा मैं बोलती हूँ ना आपको समझाने के लिए, और आप लोग कितने अच्छे हो ना, मुझे झेलते हो, मुझे सुनते हो, और उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और वीडियोस आपको इतनी सारी पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। और बस देखें, ये जो पाइपिंग थी ना इसको भी मैंने लगा दिया और पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बस मैं कटिंग शटिंग करके निकाल दूंगी और बस ये धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अब देखें, एक साइड पे ये आ जाएगा और थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है वाइट कपड़ा, इसको मैं निकाल दूंगी। और उसके बाद ये जो पॉकेट है ना उसको मैं रखूंगी और पहले तो साइड से सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। बिल्कुल आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पर आप पिन्स लगा दीजिए। सेंटर में 2 सिलाइयाँ आएंगी, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि जो साइड्स की सिलाइयाँ हैं ना उनको बाद में लगाना था, पहले मुझे ऊपर पॉकेट्स पे सिलाई लगानी थी। लेकिन ऐसा मेरे साथ ना अक्सर होता है, कभी कभी नहीं हमेशा हो जाता है। लेकिन जब भी मैं इस तरह से भंड मारती हूँ ना तो बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए चुप हो जाती हूँ, सोचती हूँ कि किस तरह से मैं इस गलती को कवर करूँ। और फिर पता नहीं कहाँ से मेरे पास ना आइडियाज़ आ जाते हैं कि इसको निर्मला ऐसे नहीं, आप इस तरह से करोगी ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और रास्ते है ना अल्लाह खुद ब खुद निकाल देते हैं। और यहाँ पर जो निशान मैं लगा रही हूँ ना यहाँ पर मुझे सिलाइयाँ लगानी है 2। आप 1 लगा सकते हैं, 2 की जगह आप 3 भी लगा सकते हैं।
मुझे तो इतने ही छोटे छोटे से पॉकेट्स बनाने थे। और अब देखें मैं किस तरह से सिलाई लगाने वाली हूँ। कुछ इस तरह से मैं उठाऊंगी। पिन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मोटे दोनों फैब्रिक हैं, कॉटन के हैं, तो हिलजुल नहीं रहे थे। और बस मैंने ये निशान तो लगा दिया और उसके ऊपर बस इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। बस ये कि जो मेन फैब्रिक है ना जीन्स का, उसके ऊपर ये सिलाई नहीं आएगी। ऊपर के जो 2 पॉकेट्स है ना, उनके ऊपर ही मुझे इसको सिलाई लगाना है, ताकि जो हमारा मेन पॉकेट बनेगा उसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करूं। अब देखिए ज़रा कैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर मैं पहले लगा लेती ना तो इतनी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये कि 10% मेरी जो मेहनत है ना एक्स्ट्रा लगी है इस तरह से, लेकिन मेरा काम है ना ठीक से हो गया है। अब ये सिलाइयाँ विलाइयाँ लग चुकी हैं। अब ना इसकी जो साइड्स है ना उनके ऊपर मुझे पाइपिंग करनी है। तो सबसे पहले इसकी जो बड़ी साइड्स है ना उनके ऊपर मैं पाइपिंग करूँगी, और उसके बाद इसकी जो छोटी साइड्स है ना वहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने वाइट फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले इसको मैं जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है ना इसको उल्टा करके रखा है। पाइपिंग उल्टी साइड आएगी, और इस तरह से जब मैं इसको पलटूंगी ना तो ऊपर की तरफ आके मैं इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगा दूंगी, ताकि फिनिशिंग के साथ टाइपिंग नहीं पाइपिंग बन जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आपको मेरे चैनल पे एक क्विल्टेड मिल जाएगा, और वो तो आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। लेकिन ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना जीन्स के फैब्रिक के साथ मुझे कोई इतना पसंद था ना, और पता नहीं कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको बनाऊंगी। और समर वेकेशन है ना उसमें ही मुझे बनाना था। बहुत सारे टारगेट्स मैंने रखे हुए थे, मैंने अचीव भी किए हैं, लेकिन कुछ फिर भी रहते हैं। उनमें से ना घर के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको मुझे दोबारा ऑर्गेनाइज़ करना है। साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स भी हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। और मेरे ये जो DIYs की चीज़ें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं टेसल्स वगैरह बनाती रहती है ना, उनको मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, ताकि जब मेरी स्कूल्स ओपन हो ना तो मेरे काम है ना बढ़े ना, चीज़ें हैं ना ठीक से पड़ी रहें। आजकल तो वैसे काफ़ी सारा टाइम है ना, तो मैं बड़ी रिलैक्स हूँ, बड़ा रिलैक्स होके काम कर रही हूँ। लेकिन जब स्कूल्स खुल जाएंगी ना तो मेरी असल में परेड है ना वो लगने वाली है। उससे पहले मुझे अपने बहुत सारे काम है ना उनको आसान बनाना है, ताकि अच्छे खासे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं, और अपना घर का रूटीन भी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। तो काम रहते हैं तो सारे के सारे मैं करूँगी आई होप। और बस 2 साइड्स की जो पाइपिंग है ना करने के बाद, अब छोटी जो साइड्स है ना उनके ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी, लेकिन कॉर्नर्स है ना उनको बहुत अच्छी तरह से सेट करना है, ताकि नीटनेस के साथ बन जाएं। और देखें कुछ इस तरह से ना जो कॉर्नर्स है ना उनके ऊपर जो कपड़ा आएगा ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, और पलट लेना है। पलट के और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाऊंगी ना, तो जब इसके ऊपर टॉप स्टिच आएगा तो नीटनेस के साथ पाइपिंग लग जाएगी। अब देखें दोनों साइड्स के ऊपर ये कॉर्नर्स है ना, थोड़ा सा कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा करके अब इसको जब मैं पलटूंगी ना तो बिल्कुल भी रफ एजेस नज़र नहीं आएंगी, बहुत अच्छी तरह से ये कॉर्नर्स बनेंगे। अब इसके ऊपर जो टेसल्स लगेंगे ना उनको लगाने का भी एक यूनिक सा आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और बगैर धागों के आप ना टेसल्स को इसके ऊपर लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो बस इस तरह से मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के इसको तो सबसे पहले मैं फिनिश कर दूँ। टेसल्स लगाने के लिए ये कॉटन के धागे हैं मेरे पास, जो मैं अपनी अम्मी के घर से लाई थी। उनके पास पता नहीं कहाँ से रखे हुए थे तो मैं लेकर आई थी। वैसे तो वूल होती है ना उसको ही मैं टेसल्स के लिए यूज़ करती रहती हूँ। और ये जो धागे हैं ना इसके कुछ धागे मैं निकाल दूंगी, और ये मोटी बड़ी वाली जो सुई होती है ना इसमें मुझे गुजारने हैं। लेकिन इस तरह से तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं इसको डायरेक्टली गुजार लूँ, तो मैंने ना ये मास्किंग टेप यूज़ किया है। आप कोई और टेप ले सकते हैं। इस तरह से आप ना इसको इन धागों के ऊपर लगा के इस तरह से आपको सेट करना है, और उसके बाद इसको नोकीला कट कर देना है, ताकि सुई का जो होल है ना उसमें इजीली ये पास हो जाए। और बहुत अच्छी ये ट्रिक है। अगर आपकी आई साइट वीक है ना तो आप ये आइडिया ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो देखें बहुत सारे धागे हैं ना इस नीडल में बहुत आसानी से आ जाएंगे। एक धागा नहीं है, काफ़ी सारे ये धागे हैं। और इस तरह से इसको गुजारने के बाद अब ना मुझे
यहाँ पर कुछ इस तरह से इनको गुजारना है। तकरीबन 4-5 राउंड मैं दूंगी एक ही होल में, और कुछ इस तरह से मैंने इसको पकड़ा है। तकरीबन 1.5 इंच की गैप देकर इसको पकड़ूंगी और उसके बाद राउंड देते हुए इसको एक ही होल में गुजार के कुछ इस तरह से मैं इसको सेट कर दूंगी, ताकि मुझे एक्स्ट्रा किसी धागे की ज़रूरत ना पड़े, किसी मोती की ज़रूरत ना पड़े, और टेसल्स है ना वो भी मजबूती के साथ लग सकें। वैसे जो भी टेसल्स वगैरह मैं लगाती हूँ ना बहुत अच्छे लग जाते हैं, लेकिन ये वाला आइडिया है ना मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। आप ना इस तरह से आपके जो सोफ़ा कवर्स वगैरह होते हैं ना उनमें टेसल्स लगा सकते हैं, अपने दुपट्टों में भी लगा सकते हैं, और कपड़ों में भी हम अक्सर टेसल्स वगैरह लगाते हैं ना, तो आप ये आइडिया फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। तो देखें कुछ इस तरह से ना मैंने ये धागे शागे निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर इसी कॉटन का जो धागा है ना इसके साथ मैं इसको फिक्स कर दूंगी, जिस तरह से हम टेसल्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और टेसल्स अगर आप नहीं लगाना चाहते ना तो यहाँ पर आप कोई लेस लगा सकते हैं, और बगैर लेस के भी आप बना सकते हैं। इस तरह के तो आपको मार्केट में भी बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो हम बनाते हैं ना वैसी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और मैंने तो यहाँ पर टेसल्स लगाए हैं ना वो भी अच्छे लगाए हैं, ज़्यादा लगाए हैं, ताकि थोड़ा सा भरा भरा लगे और अच्छा भी लगे। और टेसल्स आप कहीं पर भी ऐड कर देते हो ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने लास्ट टाइम आयरन का जो कवर बनाया था ना उसमें लगाए थे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप ना अपने घर पे कोई भी चीज़ रेडी करते हैं ना वो ना फिर अलग बन जाती है। मार्केट में वैसे तो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये कि उस जैसी जो हम रेडी करते हैं ना वैसे कभी भी नहीं मिलती। ना उनका फैब्रिक होता है ना कलर होता है, वो तो फिर आप जो बनाते हैं ना उसमें आपकी अपनी पूरी पर्सनालिटी है ना वो झलकती है। तो बस इस तरह से ये सारे मैंने लगा दिए हैं, ज़्यादा दूर करके मैंने नहीं लगाए हैं, तकरीबन 1-1 इंच की गैप मैंने दी होगी। जो लंबे छोटे थे ना उन सबको कट करके मैंने बिल्कुल बराबर कर दिए हैं। लास्ट में मैंने इनको कॉम भी कर दिया था ताकि थोड़े से अच्छे बने, थोड़े से फ्लफी से बन जाएं। तो बस इस तरह से ना ये बन गया है। बहुत ही प्यारा सा ये ऑर्गेनाइज़र है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर पे कोई पुरानी जीन्स नहीं भी है ना तो किसी और कपड़े के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनेगा। लेकिन जीन्स का मटेरियल है ना उसके साथ तो ये आउट क्लास लगता है। हर जो सोफ़ा कवर है ना उसके साथ ये मैच हो जाएगा, फिर चाहे आपके जितने महंगे सोफ़े हो ना बहुत ही आउट क्लास लगने वाला है। तो देखें घर जब छोटे होते हैं साइड टेबल कभी कभी रखने की भी जगह नहीं होती है, तो आप ना इसको एज ए साइड टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। बुक्स रख सकते हैं, रिमोट रख सकते हैं, अपने ग्लासेस रख सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी बिल वगैरह होता है जो हमें संभाल के रखना होता है वो आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने बेड है ना उसकी साइड टेबल के पास भी यूज़ कर सकते हैं। सोफ़ा की जो आर्म रेस्ट है ना उसके ऊपर तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो इस तरह से लगाने के बाद ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा रिमोट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो इधर उधर पड़ी रहती है ना उसको आप रख सकते हैं। इसके अंदर बड़ा ही प्यारा लुक भी देगा और आपकी चीज़ें हैं ना वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और अगर आप पूरे सोफ़े को कवर करना नहीं चाहते ना, इतना ऐसा अगर कवर कर देंगे ना तो भी आपका जो सोफ़ा है ना वो साफ़ सुथरा रहने वाला है। और इसकी जो साइज़ है ना बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा। मुझे तो बस यही बेस्ट लगी है जो मैंने आपके साथ मेंशन कर दी है। बस आपकी जो सोफ़ा की आर्म रेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाइएगा ज़रूर, और उसके बाद मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। अब जो सेकंड आइडिया है ना वो मैंने लास्ट एक वीडियो में भी ऐड किया था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो आइडिया है ना इसको मैंने छोड़ दिया था। तो देखें इसके लिए ना एक मैंने लिया है दुपट्टा जो नेट का होता है ना, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पीस थोड़ा सा छोटा था तो सेंटर में मैंने जॉइंट लगा दिया है। आप इसको बड़ा और छोटा खुद अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। इसकी जो साइज़ है ना उसकी लेंथ और विड्थ मैं आपके साथ बिल्कुल भी शेयर करने वाली नहीं हूँ। इसको खुद बना के और उसके बाद मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने इसको कितना बड़ा बनाया है। और उसके बाद एक मेरे पास जिप है, मैं 2 साइड्स पे लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैंने कंजूसी की है। आप ना इसकी 3 साइड्स पे लगाइएगा। तो बस देखें इस तरह से इस जिप को लगा देना है, बगैर किसी पाइपिंग के मैं इसको लगा दूंगी। कोई ज़्यादा मेहनत मैं नहीं हूँ करने वाली। बस एक सिंगल सिलाई के साथ ये जिप मैंने लगा दी है। अगर आप चाहें ना तो नेट का जो फैब्रिक है ना कुछ इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा जिप के ऊपर फोल्ड करके एक सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो पाइपिंग के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने इतनी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस
सिलाई लगाते लगाते कॉर्नर्स के पास जब मशीन आई ना, तो नीडल को अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से जिप को मोड़ना है। कहीं पर भी आपको फोल्ड या कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और बस स्ट्रेट सिलाई लगा के ये जिप लग जाएगी। और उसके बाद जिप का जो दूसरा साइड है ना, उसके ऊपर जो ब्लू कलर का फैब्रिक है ना, उसको रख के और चारों साइड्स के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी थी। और वीडियो बिल्कुल मेरे से स्किप हो गई है। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। दूसरी तरफ ब्लू फैब्रिक रख के इस तरह से सिलाई लगाने के बाद, अगर आपको लगता है कि सिलाई के साथ नेट का कपड़ा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप उसको कट कर लीजिए और जिप को खोल दीजिए और उसको सीधा कर लीजिए। बस जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे ना, एक वायरल ऑर्गेनाइजर आपके हाथ में आ जाएगा। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आई कि इसको इतना क्यों वायरल किया है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। मैंने तो इसको 5 मिनट में बना के रेडी कर लिया। आप भी ना इसको बना सकते हैं, क्योंकि अब तो मैंने आपको बनाना भी बता दिया है। और इसको वायरल करने में आपकी ही मेरे ख्याल में इतनी सारी मेहनत है, क्योंकि लोगों ने जब देखा होगा, इसकी ज़रूरत होगी, तभी ये वायरल हुआ है ना। हर पेज पे इसीलिए ये मिल रहा है मेरे ख्याल में। तो देखिए, 3 साइड्स पे अगर जिप लगा लेती तो मेरे ख्याल में और अच्छा बन जाता, लेकिन 2 साइड्स पे अगर आप लगाएंगे ना, तो सेम वही काम करेगा। तो देखिए, हम ना अपने घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ड्राई करते हैं। कभी कभी अचार भी डालना होता है, नहीं तो फिर हमें पीसना भी होता है। जैसे मुझे ना ये धनिया, इसको भी ड्राई करना होता है। और ये लेमन के जो पील्स है ना, छिलके हैं, तो इनको मैं अपनी अम्मी के घर से इतने सारे लेकर आई थी ना, तो जूस मैंने निकाल दिया। और इनको भी मुझे ज़ाया नहीं करना था, तो मुझे इनको ड्राई करना था, बिल्कुल सख्त वाले। तो मैंने इसके अंदर इसको रखा है, ताकि इनके ऊपर बिल्कुल मक्खी ना जाए, कोई भी ऐसी चीज़ भी ना गिरे, और बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाएं। जैसे कसूरी मेथी हो गई, कभी कभी हवा में उड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं जिनको हमें ड्राई करना होता है, उसके बाद पीसना भी होता है। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर है ना, बड़े काम की चीज़ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और उसके बाद मेरे साथ पिक्स भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों के भी काम आसान हो जाएं और आपको भी बहुत सारी दुआएं मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।